हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे पाचन तथा अवशोषण में अंतर के बारे में। पाचन और अवशोषण में क्या अंतर है, कम से कम 10 अंतरों के बारे में समझेंगे। तो 4-5 आपको अवश्य याद हो जाएंगे और 2-3-4 ही पूछते हैं। हम आपको यहाँ 10 बताने जा रहे हैं। तो अंतर के लिए अब किसी पाचन और अवशोषण में अंतर है तो एक तरफ पाचन लिखेंगे, एक तरफ अवशोषण लिखेंगे। इन दोनों में फर्क बताएंगे, उसी को अंतर बोलते हैं। तो क्रम संख्या इधर डाली, पाचन लिखा, अवशोषण लिखा। तो पाचन क्या होता है? पाचन में नंबर 1 में लिखेंगे कि जो जटिल जो पदार्थ होते हैं, जटिल भोजन को सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो पाचन होती है। अवशोषण में पचे हुए पोषक पदार्थों का रक्त में या लसिका में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। तो ये पहला अंतर हो गया। सॉरी, दूसरा है कि पाचन में इसमें भोजन का रासायनिक या आंतरिक पाचन होता है। जो भोजन होता है उसका रासायनिक या आंतरिक पाचन होता है। अवशोषण में क्या होता है, इसमें जो मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का शरीर में प्रवेश होना होता है। ये आपका दूसरा अंतर पाचन और अवशोषण में होता है। तीसरा है प्यारे बच्चों, लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको अवश्य समझ जाएगा। तीसरा है कि पाचन में एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अवशोषण में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है कि पाचन मुख्य रूप से आमाशय तथा छोटी आंत में होता है और जो अवशोषण होता है वो मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। पांचवा अंतर है कि पाचन में बड़े बड़े जो अणु वो छोटे अणु में टूटते हैं। पाचन में जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणु में टूटते हैं। अवशोषण में क्या होता है बच्चों, छोटे अणु रक्त या लसिका में पहुंच जाते हैं। छठा अंतर है कि पाचन में स्टार्च ग्लूकोज जैसे परिवर्तन होते हैं और अवशोषण में ग्लूकोज जो है वो रक्त में अवशोषित हो जाता है। सातवां है कि पाचन में प्रोटीन का पाचन करके अमीनो अम्ल बनते हैं, जबकि अवशोषण में अमीनो अम्ल रक्त में अवशोषित होते हैं। आठवां है कि वसा का पाचन करके वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। अब अवशोषण में वसा के पचे उत्पाद मुख्यतः लसिका में अवशोषित होते हैं। नवा है कि पाचन का उद्देश्य भोजन को शरीर के लिए उपयोगी रूप में बदलना है, जबकि अवशोषण का उद्देश्य पोषक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना है। 10वां है कि पाचन के बाद ही अधिकांश पोषक पदार्थ अवशोषण योग्य बनते हैं और अवशोषण के बाद ही पोषक पदार्थ शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है पाचन और अवशोषण में अंतर के बारे में जो मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों, हम फिर एक वीडियो लॉन्ग और साथ डालते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।